हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्री ट्रैवर्सल। इसमें करना क्या है, हमें एक ट्री गिवन है, हमें उसका इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दे देना है। ठीक है, ट्री का रूट गिवन रहेगा हमें। तो इसका बेसिक सा अप्रोच एक क्या है कि हम तीन फंक्शन बनाए, एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए, एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए और एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए, और उसमें हम रिकर्सिवली कॉल कर लें अपना, मतलब रिकर्सिवली अप्रोच फॉलो करके हम उसको कर लेते हैं। तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा हर एक केस के लिए। मतलब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए अलग ऑर्डर ऑफ एन इस टाइम और स्पेस, और प्री ऑर्डर के लिए अलग ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड स्पेस, और पोस्ट ऑर्डर के लिए अलग ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस एंड टाइम स्पेस। तो थ्री ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो जाएगा, थ्री ऑर्डर ऑफ एन टाइम हो जाएगा। और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इंटरव्यू में बोल दिया जाएगा कि इसको सिंगल ट्रैवर्सल में करना है। मतलब एक ही बार ट्रैवर्स करो कि ये आ जाए अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, सारे वैल्यूज सिंगल ट्रैवर्सल में। ठीक, तो फिर हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और एक ट्री बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम एक ट्री बनाते हैं। तो देखो, एक ट्री मैंने बनाया, वन, टू, थ्री ले लिया इधर, नहीं इधर तो मैक्सिमम होगा ना, थ्री फोर, थ्री इधर होगा, थ्री इधर लेना ही पड़ेगा। ये इधर क्या होगा, थ्री होगा। यहाँ पे मान लो क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं फोर। ये मैं केवल इनपुट बना रहा हूँ अभी कि इनपुट क्या है ट्री। ये हमें ट्री गिवन रहेगा फाइव। यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक वैल्यू सिक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक वैल्यू सेवन। ठीक, तो ये है हमारा ट्री। तो हमें क्या है, ये ट्री गिवन रहेगा, ट्री का ये रूट एलिमेंट हमें गिवन है। अब हमें निकालना है कि इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, वो भी केवल एक सिंगल आइटरेशन में निकालना है। क्यों, कैसे? एक बार ट्री को आइटरेट करें केवल एक ही बार, और हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सब निकल जाना है क्या आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ऑर्डर, क्या वैल्यू आएगी वो, प्री ऑर्डर क्या आएगी वो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। तो हम एक तीन वेक्टर बना लेंगे तीनों को स्टोर करने के लिए, एक इन ऑर्डर, एक प्री ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो कि एक वेक्टर बना हुआ है, अलग अलग वेक्टर बना है, और इन ऑर्डर को स्टोर करने के लिए अलग इन ऑर्डर एक वेक्टर, प्री ऑर्डर को अलग, पोस्ट ऑर्डर के लिए अलग वेक्टर बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको करने के लिए हम एक स्टैक पहले बना लेते हैं। ध्यान देना, मैं स्टैक बोल रहा हूँ। ठीक, मैं एक स्टैक बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, इसका इंट्यूशन अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये है हमारा स्टैक। इसमें क्या क्या स्टोर करेंगे हम, इसमें स्टोर करेंगे एक तो हम अपना नोड, नोड का डेटा, हाँ नोड ही स्टोर करो। और दूसरा क्या स्टोर करेंगे, स्टेट। स्टेट क्या है बता रहा हूँ मैं अभी। स्टेट देखो, स्टेट हम तीन लेके चलेंगे। स्टेट एक है वेरिएबल मान लो, उसको हम वन, टू और थ्री लेके चलेंगे। ठीक है, जब कोई एलिमेंट पहली बार इनकाउंटर होगा तो उसको स्टेट वन रखेंगे, दूसरी बार इनकाउंटर होगा तो स्टेट टू रखेंगे, और तीसरी बार सेम एलिमेंट इनकाउंटर हो रहा है तो इसको स्टेट थ्री कर देंगे। ठीक है, मतलब मान लो वन पहली बार इनकाउंटर हुआ तो वन स्टेट के साथ रहेगा। अब जब ये वन ट्री को आइटरेट करते टाइम जब फिर ये वन फिर से इनकाउंटर होता है तो उसको स्टेट टू कर देंगे, और एक बार फिर से इनकाउंटर होता है तो उसको स्टेट थ्री कर देंगे। ठीक, तो ये है। अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक नोड और एक स्टेट। अब इनिशियली स्टैक में क्या करना है कि जो हमारा रूट नोड है वन, उसको स्टेट वन के साथ इंसर्ट कर देना है इनिशियली।
ताकि ये स्टैक में कोई वैल्यू एक पड़ा रहे, जिससे हमें स्टैक में आइटरेट करने में आसानी हो। क्योंकि ये स्टैक कब तक आइटरेट होगा, जब तक स्टैक इम्पटी ना हो जाए। तो स्टैक इनिशियली इम्पटी रहेगा तो अपने कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होगी वाइल लूप की, क्योंकि वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक स्टैक इम्पटी ना हो। तो स्टैक में एक वैल्यू डालना पड़ेगा ना। तो हम वन को रूट को डाल देते हैं स्टेट वन के साथ। स्टेट वन क्यों? क्योंकि पहले बार ये आइटरेट हो रहा है, पहली बार इनकाउंटर हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब हमें स्टैक में चेक करेंगे क्या स्टैक इम्पटी है। अब हमारा अपना वाइल लूप आएगा। वाइल लूप में क्या है, क्या स्टैक का साइज इम्पटी है? नहीं, इम्पटी नहीं है। तो 1, 1 है, हम इसको पॉप कर देंगे। वन नोड विथ स्टेट वन। ठीक। अब जब जब स्टेट वन आएगा, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जब भी स्टेट वन आएगा तो उसको हमें, जो करंट नोड है उसको हमें स्टोर करना है प्री ऑर्डर के वेक्टर में। ठीक। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, अगर स्टेट इक्वल टू वन हो रहा है तो ये चला जाएगा प्री ऑर्डर में, प्री। और स्टेट अगर टू होगा तो वो चला जाएगा हमारा इन ऑर्डर में। स्टेट अगर थ्री होगा तो वो नोड वैल्यू चला जाएगा हमारा पोस्ट में। ये नोड, ये जो है ना, ये इधर की ये जो वैल्यू है वो हमारा नोड नोड स्टोर होगा उसमें। ठीक। मतलब जब स्टेट वन होगा तो जो नोड करंट नोड है हमारा उसको हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में पुश कर लेंगे। अगर स्टेट टू है तो जो करंट नोड है हमारा उसको हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल में पुश कर लेंगे। जब स्टेट थ्री है तो हमारा जो करंट नोड है उसको हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में पुश कर लेंगे। तो हम इन पहले स्टैक को पॉप किए तो क्या वन और वन पॉप हो जाएगा। वन और वन क्या है यहाँ पे, एक तो नोड डिफाइन कर रहा है, और उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो स्टेट वन है, तो जब स्टेट वन है तो क्या करना है, जो हमारा नोड है उसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में पुश कर लेना है। तो हमारा नोड क्या है, वन है, तो उसको प्री ऑर्डर में वन को पुश कर लेना है। ठीक। अब जब वन को पुश कर लेंगे प्री ऑर्डर में तो स्टेट को हम क्या कर देंगे टू, और इसको 1, 2 को हम पुश कर लेंगे इसमें। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2। 1, 2 का क्या मतलब है कि हमने वन को एक बार तो आइटरेट कर लिया है। अब ये दोबारा आइटरेट करने के लिए, मतलब आइटरेशन नहीं, मतलब एक बार इनकाउंटर हो चुका है। अब जब भी दोबारा इनकाउंटर होगा इस स्टैक में, इनकाउंटर मतलब जब भी पॉप करेंगे, अब जब पॉप करते टाइम वन दोबारा आएगा तो उसको मैं, अब टू है तो इन ऑर्डर में डाल दूंगा, फिर उसको मैं स्टेट उसका इंक्रीज कर दूंगा। तो इसमें मैंने कर दिया नोड वन को स्टेट टू के साथ। अब मैं चेक करूंगा क्या इसका लेफ्ट प्रेजेंट है, ये नोड का लेफ्ट प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, टू है ना। तो क्या करना है, टू को स्टेट वन के साथ इसमें पुश कर लेना है। जब भी किसी एलिमेंट को हम अपने स्टैक में पुश करेंगे तो इसका स्टेट हमेशा वन रखेंगे, चाहे वो लेफ्ट एलिमेंट हो या राइट एलिमेंट हो। तो ये नोड क्या है, नोड टू है, और उसका स्टेट क्या है, स्टेट अभी मैंने बताया कि जब भी किसी एलिमेंट को अपने स्टैक में पुश करेंगे तो उसका स्टेट हमेशा वन रख के पुश करेंगे। ठीक। अब फिर आएंगे, अब चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक इम्पटी है। नहीं, स्टैक इम्पटी नहीं है। तो ये स्टैक को पॉप करेंगे, पॉप हो जाएगा ये वाला एलिमेंट 2, 1। तो नोड क्या है टू, स्टेट क्या है वन। तो जब स्टेट वन था तो क्या करना है, जो हमारा नोड है उसको प्री में डाल देना है। तो नोड अब टू है, हमारा नोड देखो टू है, स्टेट वन है, तो नोड को अपने प्री में डाल देना है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टेट को एक इंक्रीमेंट कर देना है टू, और उसी नोड को टू वैल्यू के साथ स्टोर कर लेना है। तो अब ये मैंने पॉप किया था तो ये हट जाएगा, हट जाएगा ये। अब इसमें क्या आ जाएगा, अब टू स्टोर होगा पर उसका जो स्टेट होगा वो टू होगा। ठीक। अब क्या करना है, अब चेक करना है कि टू का क्या लेफ्ट प्रेजेंट है। टू का लेफ्ट देखो प्रेजेंट है। जब टू का लेफ्ट प्रेजेंट है तो उसको स्टैक में अपने स्टोर कर लेना है वो वैल्यू को। तो थ्री को पुश कर लेंगे हम अपने स्टैक में विद द स्टेट वन। ठीक। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर बाहर आएंगे वाइल लूप के, फिर चेक करेंगे वाइल लूप क्या स्टैक का साइज इम्पटी है। नहीं है, तो इम्पटी नहीं है तो क्या करना है, हमारा स्टैक का जो पॉप टॉप है उसको पॉप कर देंगे, थ्री और वन।
फिर देखो स्टेट वन आ गया। जब स्टेट वन आया तो मैंने क्या बोला, स्टेट वन देखो जब आया तो मैंने बोला है कि नोड जो है उसको हम प्री में पुश कर लेंगे। नोड थ्री है, स्टेट वन है, तो थ्री को हम पुश कर लेंगे नोड में। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला मैंने, नेक्स्ट ये है कि अब इसको स्टेट वन को टू कर देना है और थ्री और टू को पुश कर लेना है अपने स्टेट में। तो जब पॉप होगा तो थ्री वन हट जाएगा, और फिर जब स्टेट को बढ़ा दिए तो थ्री कॉमा टू आ जाएगा। फिर चेक होगा क्या थ्री का लेफ्ट प्रेजेंट है कोई, तो थ्री का लेफ्ट है नल, और थ्री का राइट भी है नल। अब थ्री का लेफ्ट कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट नहीं है तो अब क्या, कोई एलिमेंट स्टैक में पुश नहीं होगा क्योंकि थ्री का लेफ्ट तो कुछ है ही नहीं ना। थ्री का लेफ्ट देखो नल है, तो अब कोई भी एलिमेंट स्टैक में पुश नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब फिर चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक इम्प्टी हो गया, नहीं स्टैक इम्प्टी नहीं है। तो हम पहले स्टैक को पॉप कर देंगे। पॉप करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, थ्री कॉमा टू, वो डिलीट हो जाएगा। तो थ्री कॉमा टू डिलीट हुआ, तो अब देखो स्टेट अब टू आ गया। अब तक स्टेट वन आ रहा था, देखो अब तक स्टेट सब में वन आ रहा था, वन वन वन। अब स्टेट टू आया है, तो स्टेट टू आया है तो क्या करना है, देखो स्टेट टू आया है तो हमारा जो नोड है उसको इन ऑर्डर में पुश कर लेना है। तो स्टेट टू है, नोड क्या है थ्री, तो इन ऑर्डर में, यहाँ पे इन ऑर्डर के वेक्टर में थ्री को पुश कर लेना है, ठीक। फिर क्या करना है, फिर वही सेम चीज, स्टैक का जो स्टेट है उसको इंक्रीज कर देना है, और जो हमारा नोड और स्टेट है उसको फिर पुश कर लेना है अपने स्टैक में। तो अब थ्री कॉमा थ्री हो जाएगा यहाँ पे, थ्री कॉमा थ्री। अब चेक करना है क्या थ्री कॉमा थ्री का राइट प्रेजेंट है। जब भी स्टेट टू होगा, स्टेट वन जब होगा हमेशा, तो उसको इंक्रीमेंट करने के बाद हम लेफ्ट चेक करते हैं। जब स्टेट टू से थ्री इंक्रीमेंट होगा तो हम उसका राइट चेक करेंगे, ठीक है। राइट में देखो कोई वैल्यू है नहीं, तो राइट में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट स्टैक में नहीं होगा, मतलब कोई एलिमेंट पुश नहीं होगा स्टैक में। फिर चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक इम्प्टी है, नहीं। इसमें मेनली हम कर क्या क्या चीज़ रहे हैं, पहला हम अपना जो स्टैक है वहाँ से एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं स्टैक से एलिमेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, उसको स्टेट चेक कर रहे हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग हम पुश कर रहे हैं अपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में, ठीक। और तीसरा चीज़ क्या कर रहे हैं, हम पुश करने के बाद स्टेट को वन प्लस वन कर दे रहे हैं, स्टेट STATE, ठीक। फिर फोर्थ क्या कर रहे हैं, अगर स्टेट वन है, मतलब स्टेट वन है, टू स्टेट टू आ रहा है तो लेफ्ट एलिमेंट, अगर स्टेट टू है तो लेफ्ट, और स्टेट अगर थ्री है तो राइट, ठीक। यही करना है। अब चेक करना है क्या हमारा ये इम्पटी है, नहीं इम्पटी नहीं है तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे। देखो पॉप किया मैंने, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा थ्री, ये थ्री है और ये थ्री है, थ्री कॉमा थ्री पॉप होगा। अब फिर दूसरा क्या है, स्टेट चेक करना है, स्टेट थ्री है, तो जब स्टेट थ्री है तो क्या करना है, पोस्ट में जाके पुश कर देना है, स्टेट पुश कर देना है। पोस्ट में क्या है, पोस्ट में थ्री को पुश कर देना है। फिर क्या करना है, प्लस वन कर देना है स्टेट में। तो अब प्लस वन करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि थ्री के बाद तो अब फोर नहीं होगा, क्यों स्टेट हमारा, क्योंकि केवल वन टू थ्री ही पॉसिबल है। तो अब प्लस वन नहीं करेंगे, अब इसको छोड़ दो, अब थ्री कमा थ्री को छोड़ दो। अब थ्री कमा थ्री को छोड़ दो, थ्री का राइट भी प्रेजेंट नहीं है तो थ्री में कोई भी वैल्यू अब इंसर्ट नहीं होगी। अब ये थ्री का एग्जिस्टेंस जा चुका है। अब क्या है, क्या अब अपना स्टैक इनपुटी है, नहीं इनपुटी नहीं है, अभी टू कॉमा टू पड़ा है, तो इसको पॉप कर दो, टू यहाँ पे आएगा, स्टेट टू आएगा। जब स्टेट टू आएगा तो इन ऑर्डर में टू को पुश कर दो, फिर स्टेट को बढ़ा दो और टू कॉमा थ्री को इंसर्ट कर लो अपने स्टैक में। अब ये जो थ्री था ना वहाँ पे हो जाएगा, टू था ना वहाँ पे हो जाएगा थ्री। क्या टू का राइट प्रेजेंट है, टू का राइट प्रेजेंट है, तो इसको स्टोर करा लो फोर कॉमा वन के साथ, ठीक। अब हाँ, अब फिर चेक करो क्या अपना स्टैक का साइज इम्पटी है, नहीं है, तो फोर कॉमा वन को पॉप करो। फोर है, स्टेट वन है, तो जब स्टेट वन है तो क्या करना था, फोर को अपने प्री ऑर्डर में इंसर्ट कराना था। अब स्टेट को टू कर देना था और फोर को टू के साथ पुश कर लेना था अपने स्टैक में। फोर को टू के साथ अपने स्टैक में पुश कर लेना है, ठीक। अब चेक करना है फोर का लेफ्ट प्रेजेंट, हाँ सॉरी फोर का, हाँ फोर का लेफ्ट प्रेजेंट है, नहीं। मैं लेफ्ट क्यों देख रहा है, क्योंकि स्टेट अभी टू है ना, फोर का लेफ्ट प्रेजेंट है नहीं।
तो कोई भी वैल्यू इसमें स्टैक में अब एक्स्ट्रा इंसर्ट नहीं होगी। अब क्या करना है हमें, अब फिर से वही चेक करेंगे क्या स्टैक हमारा इम्पटी हो गया। नहीं, अभी इम्पटी नहीं है, अभी उसमें वैल्यू है 4,2। तो अब पॉप करेंगे 4,2 को, 4 और 2 है, तो अब देखो 2 हो गया, तो स्टेट 2 है तो 4 को इन ऑर्डर में पुश कर लेना है। अब क्या करना है, अब इसको 3 कर देना है स्टेट को, अब 4,3 को स्टोर करना है। अब 4,3 आ जाएगा हमारा स्टैक में। ठीक, क्या 4 का लेफ्ट राइट प्रेजेंट है? नहीं, तो कोई भी स्टोर वैल्यू नहीं होगा। अब फिर चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक का कोई, यहाँ पे अब ये वैल्यू जा चुका है 4,3। हाँ, अब 4,3 है। अब 4,3 जब पॉप करेंगे हम, तो देखेंगे उसका स्टेट 3 है, तो जब स्टेट 3 रहेगा तो उसको हम स्टोर कर लेंगे अपने पोस्ट ऑर्डर में। अब 4,3 अब स्टेट को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि 3 के बाद स्टेट नहीं बढ़ाना है, तो अब ये एलिमेंट जा चुका है 4,3 वाला। अब कौन सा एलिमेंट पड़ा है, अब 2,3 पड़ा है। अब 2,3 को पॉप करेंगे, तो नोड क्या है 2, स्टेट है 3, तो अब स्टेट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। जब स्टेट 3 होगा तो क्या है, पोस्ट में पुश करना है अपने नोड को, तो नोड हमारा पोस्ट में आ जाएगा। अब ये 2 और 3 भी डिलीट हो गया। अब हमारे स्टैक में क्या है 1,2, 1,2 को पॉप करेंगे 1,2, तो जब स्टेट 2 है तो अपने इन ऑर्डर में पुश करना है नोड को, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर राइट में जाके देखना है, राइट में जाके देखना है क्या कोई एलिमेंट है प्रेजेंट। हाँ है, तो उसको पुश कर लो विथ स्टेट 1। ठीक, और ये 1 जो है उसको अब 3 के साथ इसमें पुश करना था। अब जो 1 है उसको 3 के साथ पुश कर लो इसमें, और 5,1 आ गया। अब 5,1 को पॉप करेंगे 5,1, जब स्टेट 1 है तो क्या बोला मैंने, प्री ऑर्डर में उसको इंसर्ट कर लो, फिर स्टेट को इंक्रीमेंट करो 2 और फिर 5 को 2 से स्टैक में पुश कर लो, तो 5,2 हो जाएगा। क्या 5,2 का राइट, 5,2 का लेफ्ट प्रेजेंट है? हाँ, लेफ्ट प्रेजेंट है, तो क्या करना है 6 को इंसर्ट करना है विद स्टेट 1। अब फिर 6,1 को पॉप करेंगे, स्टेट 1 है तो स्टेट 1 होगा तो क्या है प्री ऑर्डर में पुश कर लेंगे उसको, फिर इसका 1 इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, 6,2 है। अब यहाँ पे क्या 6 का लेफ्ट प्रेजेंट है? नहीं, तो अब 6,2 को पॉप करेंगे, स्टेट 2 है, जब स्टेट 2 होगा तो क्या बोला मैंने 6 को इंसर्ट कर लेंगे प्री ऑर्डर में, उसका स्टेट 3 कर देंगे। अब इसका ये 6,3 हो गया। क्या राइट प्रेजेंट है? नहीं, राइट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर अब फिर से पॉप करेंगे 6,3 पॉप होगा, तो स्टेट जब 3 है तो पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट कराना है 6। अब 6,6 का एग्जिस्टेंस जा चुका है क्योंकि उसका 3 लेवल तक हो गया पॉप। अब 5,2 बचा है, 5,2 को पॉप करेंगे, तो 5 और 2 है, जब उसका स्टेट 2 है तो क्या बोला मैंने, उसको स्टोर कर लेंगे हम इन ऑर्डर में, इसका हम इंक्रीमेंट कर देंगे स्टेट, और 5 को उसके स्टेट के साथ पुश करा लेंगे अपने वेक्टर में 5,3। क्या इसका राइट प्रेजेंट है? 5 का राइट प्रेजेंट है, 7 है, तो उसको स्टोर कर लेंगे हम 7,1 के साथ। अब 7,1 पॉप कर लेंगे, ये है 7, स्टेट है 1। स्टेट जब 1 आएगा तो क्या बोला मैंने, स्टेट 1 आएगा तो प्री ऑर्डर में पुश करना है नोड को, तो 7 यहाँ पे पुश हो गया, और स्टेट को 2 को करके अब इसको हम इन कर लेंगे 7,2 के साथ। अब क्या इसका लेफ्ट प्रेजेंट है? नहीं, लेफ्ट नल है, तो हम 7,2 को पॉप करेंगे। अब 7 और ये 2 है, जब 2 है तो स्टेट तो इन ऑर्डर में पुश करा लेना है 2 7 को, 7 इन ऑर्डर में पुश हो गया। अब स्टेट को 3 करके स्टोर कर लो अपने स्टैक में 7,3। अब क्या इसका 7 का राइट प्रेजेंट है कुछ? 7 का राइट है नल, 7 का राइट कुछ प्रेजेंट है? नहीं है, तो अब 7,3 हो जाएगा पॉप। जब स्टेट 3 है तो 7 को पुश करना है अपने पोस्ट ऑर्डर में। फिर उसके बाद अब क्या एलिमेंट बचा है 5,3, 5,3 पॉप होगा। 5 स्टेट 3 है तो 5 को पुश करना है अपने पोस्ट ऑर्डर में। फिर क्या बचा है 1,3, 1,3 पॉप होगा 1 3 के साथ, तो 1 को पुश करना है अपना पोस्ट ऑर्डर में।
अब 3 है। अब वो देखो यहाँ पे अब स्टैक हो गया एम्प्टी, ये भी पॉप हो गया। यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो हो चुका है डिलीट अपना सारा एलिमेंट। तो अब देखो इन ऑर्डर में हमारा क्या वैल्यू है, 3 2 4 1 6 5 7। ठीक है। और प्री ऑर्डर में क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। प्री ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7, और पोस्ट ऑर्डर में 3 4 2 6 7 5 1। तो यही हमारा आंसर है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एक आइट्रेशन ही किया है मैंने। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक तो ऑर्डर ऑफ एन होगा हमारा वेक्टर इन ऑर्डर के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, इन ऑर्डर को स्टोर करने के लिए। फिर एक ऑर्डर ऑफ एन होगा वेक्टर हमारा प्री ऑर्डर को पोस्ट स्टोर कराने के लिए। फिर एक वेक्टर होगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन इसको, ये पोस्ट ऑर्डर को स्टोर करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ 3n, जो कि समथिंग सिमिलर टू ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ये हो जाएगा हमारा 1 पास में। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, इसका मैं कोड भी तो दिखा दूं। हम्म, ये फंक्शन है बाइनरी ट्री का। ये फंक्शन है, हमने 3 वेक्टर बनाया, एक प्री के लिए, एक इन ऑर्डर के लिए, और एक पोस्ट ऑर्डर के लिए। एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया आंसर, क्योंकि ये सारे वेक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक, इनिशियली चेक किया मैंने क्या रूट नल है, मतलब पहले ही अगर रूट नल हो जाएगा तो आंसर को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ट्री ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने क्या बोला कि मैं एक स्टैक बनाऊंगा, उसमें पेयर वाइज क्या स्टोर कराऊंगा मैं, एक तो नोड स्टोर कराऊंगा मैं, और दूसरा स्टेट स्टोर कराऊंगा मैं। तो नोड और स्टेट मैंने बना लिया पेयर वाइज स्टैक का। और इनिशियली मैंने क्या किया था, अपने रूट को स्टेट 1 के साथ पुश कर लिया था। ठीक है, तो ये मैंने किया यहाँ पे। अब चेक करूंगा मैं, जब तक हमारा स्टैक इम्पटी ना हो जाए तब तक हमें ये लूप में क्या हो रहा है चेक करना है। अब देखो, अब इनिशियली स्टैक में वन विद रूट वन विद द स्टेट 1 पड़ा हुआ है। तो मैंने पॉप किया, अपने टॉप को एक जगह स्टोर करा लिया अपने आईटी वेरिएबल में, ऑटो आइटरेटर है ये। फिर मैंने स्टैक को पॉप किया, फिर चेक किया क्या आईटी का सेकेंड, मतलब आईटी क्या है, आईटी में तो एस टी डॉट टॉप है। तो स्टैक में तो 2 एलिमेंट पड़े हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट पे हमारा नोड है, सेकेंड एलिमेंट पे हमारा स्टेट है। तो हम चेक करेंगे क्या आईटी का सेकेंड 1 है, मतलब आईटी का सेकेंड 1 होने का मतलब क्या है कि ये स्टेट में बता रहा हूँ। आईटी का सेकेंड यही हो रहा था ना, ये आईटी का ये सेकेंड ही वैल्यू तो स्टेट बता रहा था ना। तो वही हो रहा है, क्या स्टेट 1 है हमारा, आईटी का सेकेंड बताएगा स्टेट को। तो क्या 1 है हमारा, जब 1 रहेगा तो क्या बोला था मैंने, प्री ऑर्डर में उसको पुश कर लेना है, आईटी के फर्स्ट के डेटा को प्री ऑर्डर में पुश कर लेना है। फिर क्या करना था, आईटी का जो डेटा, जो करंट आइटरेटर जिस, मतलब जिस नोड पे है उसके सेकेंड में 1 को हटा के 2 कर देना है, और उसको पुश कर लेना है अपने स्टैक में फिर से। ठीक, फिर चेक करना था क्या हमारा, अब वो रूट के बाद उसका लेफ्ट प्रेजेंट है, अगर लेफ्ट प्रेजेंट है तो मुझे अपने स्टैक में लेफ्ट रूट को फिर से इंसर्ट कर लेना है विद द स्टेट 1। ठीक, अब सेम चेक करना है, जब स्टेट 2 होगी तब क्या होगी, जब स्टेट 2 होगा तो मैंने क्या बोला था, अपने इन ऑर्डर में पुश कर लेंगे डेटा को, रूट के डेटा को। और फिर उसके बाद जो, जब वो पुश कर लेंगे डेटा को, रूट के डेटा को, तो अब जो करंट रूट का वैल्यू है, स्टेट है, उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। उसको मैं इंक्रीमेंट करने के बाद अपने स्टैक में पुश कर लूँगा। ठीक, फिर मैं चेक करूँगा क्या उसका राइट प्रेजेंट है, अगर राइट प्रेजेंट है तो स्टैक में मैं पुश कर लूँगा विद द स्टेट 1। एल्स मान लो इन केस जब स्टेट 3 था, आईटी का सेकंड जब 3 होगा, 1 2 के लिए तो हो गया, अब 3 होगा। तो 3 जब होगा तो मुझे पुश कर लेना है उसको अपने पोस्ट में। पोस्ट में पुश करने के बाद कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, अब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो अब जब ये वाइल लूप के बाहर आएगा, जब हमारा स्टैक इम्पटी हो जाएगा, मतलब हमने सब कुछ कर लिया है, मतलब इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर सब इंसर्ट करा लिया है। तो अब वो सब हमारे इसमें इंसर्ट हो गए हैं। अब 1 बाय 1 हम एएनएस वेरिएबल में सारा वेक्टर इंसर्ट कर लेंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। हो गया, थैंक यू।